भर्तियों में भ्रष्टाचार राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और लंबे अरसे से बेरोजगार इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। मगर सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ ने तो इसके लिए नौकरी ही दांव पर लगा दी है। हमारे साथ हैं विकास जी, बातचीत करते हैं। विकास जी, ये बड़ा कदम है कि इस तरह से बेरोजगारों के लिए आपने नौकरी ही दांव पर लगा दी, क्या मन में उठा? मन में एक पीड़ा थी, एक व्यथा थी। अब उसको काफ़ी दिन तक ये चल रहा था, एक अंतर्द्वंद चल रहा था मन में कि क्या करूं क्या ना करूं। तो नौकरी में रहते हुए संभव नहीं था कि मैं आवाज़ उठा पाऊं किसी के, मतलब सरकार के खिलाफ। और किसी भी बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए, आपको आवाज़ उठाने के लिए आप मैदान में उतरते हो, आप रोड पे जाके लड़ते हो, डेमोक्रेसी का जो एक सेटअप है उसके अंदर रहते हुए। तो एक त्याग, समर्पण की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगा कि यदि मेरे एक आदमी के त्याग से यदि लाखों बच्चों को फ़ायदा होता है, और फ़ायदा इस प्रकार से कि फ्यूचर में यदि हम अपना सिस्टम सुधार लें। मैं नहीं कहता कि ये सरकार वो सरकार, जो भी सरकार रहे, कोई भी पावरफुल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री कोई भी रहे, पर एक सिस्टम ऐसा बन जाए कि कोई चाहते हुए भी हमारे उसमें सेंध न मार सके। शौर्य चक्र विजेता, दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला विकास का दिल क्यों आहत हुआ कि वह नौकरी छोड़ी? क्योंकि आपकी जरूरत देश को भी है। नहीं, देश को तो ज़रूरत है, और बहुत से हमारे बहादुर ऑफिसर हैं, जवान हैं, वो देश सेवा कर भी रहे हैं। पर यहाँ से जो राजस्थान में, राजस्थान जैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो राजस्थान सरकार के अधीन जो भी भर्तियाँ हो रही हैं, तो उसमें जो हमारे बच्चे जो आगे निकलेंगे, विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ होती है। कोई शिक्षक बनता है, कोई जीएन बनेगा, कोई आरएस बनेगा, कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा। तो सभी में ये थोड़ा बहुत धांधलियों का एक, मतलब मोटा मोटी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं शायद अपनी आवाज़ उठाकर उसमें राजस्थान के जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, कल को वो भी बड़े होंगे, वो भी फॉर्म भरेंगे, उनकी भी कुछ उम्मीदें होंगी। तो यदि सिस्टम हमारा ख़राब हो जाएगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, कोई निष्पक्षता नहीं रहेगी, तो फिर मतलब क्या पढ़ने का। पेपर आउट होना आपको खल गया? जी बिल्कुल। पेपर आउट होना नहीं खला। पेपर तो हो सकता आउट हो जाए, एक आदमी, दो आदमी जो इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं, वो पेपर आउट करवा सकते हैं। बात खली ये कि पेपर आउट माना नहीं गया, और जिन लोगों का काम था पेपर आउट होने से उसको बचाना, वो इसमें इन्वॉल्व होते हुए मतलब दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप पूरा एक घटना चक्र देखिए। पेपर आउट हुआ, पेपर आउट होने के बाद में जो है आरोपी पकड़े गए। आरोपी पकड़ने के बाद में कितने लोगों पर, दो तीन आदमियों को पकड़ने के बाद में कितने लोग पकड़ में आए? जबकि एसओजी को तो और आगे से आगे जांच करके जो मुख्य आरोपी हैं, मास्टरमाइंड है, उनको पकड़ना चाहिए था। वो भी गिरफ्त में भी नहीं आए। जिन बच्चों के पास पेपर पहुँचे उनको भी चिन्हित नहीं किया गया। उसके बावजूद आप देखिए कि इतना जल्दी कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री जी थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके 4-5 दिन बाद में शायद तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो वो भी शक के घेरे में आता है कि मतलब आप क्यों 1.5 महीने का नाम ले रहे थे, और क्यों अचानक आपने 10 दिन में आपको रिजल्ट लगता है डिक्लेयर। कि आपकी इस कुर्बानी का असर सरकार पर पड़ेगा? सरकार पे पड़े ना पड़े, यदि युवाओं पे पड़ गया, विद्यार्थियों पे पड़ गया, हमारे छात्र छात्राओं पे पड़ गया, तो डेमोक्रेसी है, सरकार जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। और जनता का दबाव रहेगा, जागरूकता आएगी जनता में और दबाव रहेगा, तो सरकार बिल्कुल मानेगी, मजबूर होना पड़ेगा उसे मानने के लिए। आपकी पत्नी स्वास्थ्य विभाग में है, उनसे भी चर्चा की आपने? अब मैं ये सब कुछ कर रहा था, पूरे फैमिली से मैंने डिस्कस किया था, इवन मेरे ससुराल पक्ष से भी, मेरे मम्मी पापा से भी। तो पत्नी भी इस एक लूप में थी। तो पत्नी ने खुद इच्छा जाहिर किया कि यदि इस मतलब आप लड़िए, आप इसमें आगे बढ़िए, और नहीं कुछ होती आगे सुनवाई तो मैं भी अपना रेजिग्नेशन दे दूंगी। अच्छा, वो भी छोड़ दें? हाँ, तो उन्होंने खुद ही मेरे को आके कहा था। हो सकता है मेरे को जो लेटर था उसमें ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि उसको शायद परेशान किया जाए। ये पहली बार नहीं, आप किसानों के लिए भी अपने घर के सारे गहने, पत्नी के सारे गहने ले जाकर कलेक्टर के पास पहुंच गए थे। सर वो 2018 की बात है। तो उस समय दिनेश यादव जी थे, झुन्नू के कलेक्टर थे। तो उनके पास हम गए थे, मैं और पत्नी दोनों गए थे अपने गहने लेके।
तो हमने ये डिमांड की थी कि एक ज्ञापन दिया था हमने मुख्यमंत्री जी और इनके नाम पे कि किसान राहत कोष टाइप का कुछ होना चाहिए कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कभी अचानक ओलावृष्टि हो जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, तो किसान लगातार ये मार झेलता रहता है, तो उसको तात्कालिक कोई हेल्प मिल जाए, तात्कालिक कोई सहायता मिल जाए। तो उसके लिए हमने ये डिमांड की थी। तो उन्होंने बोला कि मैं तो ले नहीं सकता ये चीज़, आप जो सोना देना चाहते हैं, मैं अपना लेटर है वो आगे बढ़ा दूंगा। तो उसके बाद में हमने वेट किया, वहाँ से कोई जवाब आया नहीं। फिर मैंने और पत्नी ने डिसीजन लिया कि जो हमारा सोना था तो उसका जो पैसा बनेगा तो उसमें राजस्थान के साथ में देश में जितने भी स्टेट हैं तो हमने जो स्टेट से डिवाइड किया और जितनी रकम बनती है वो हर स्टेट के किसान को देना हमने तय किया था। तो उसमें बिंदु करके कोई किसान विडो थी, उनको घासीराम जी वर्मा है, मैं तो उनको एक जिंदा देवता के रूप में मानता हूँ। जुन्नू के बहुत बड़े समाजसेवी हैं जो अमेरिका में सेटल हैं, तो महिला शिक्षा में और उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, तो उनके हाथों से हमने पहला चेक दिलवाया था। अब दिक्कत क्या आती है सर कि उसमें मैं फोर्स में रहते हुए लीव की बड़ी मतलब वो रहता है कि मतलब और दूसरे स्टेट में जाना, यहाँ से केरला जाना, महाराष्ट्र जाना, जम्मू कश्मीर जाना, नॉर्थ ईस्ट में जाना, ये पॉसिबल नहीं होता। फोर्स में भी आपको शौर्य चक्र मिला, राष्ट्रपति पदक, जी। क्या हुआ था? सर 23 नवंबर 2016 की घटना है। तो लातेहार एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर, तो वहाँ पर नक्सल्स का बहुत बड़ा मूवमेंट था, जो सीसीएम सेंटर कम्युनिटी मेंबर बोलते हैं, जो नक्सल्स का जो एक सेटअप है उसमें उनके लीडर जो होते हैं, तो अरविंद और एक सुधाकर, 2 लीडर थे, उन पर 1 करोड़ इनाम राशि थी। तो उनका एक दल था, तो उनके साथ हमारी मुठभेड़ हुई थी। तो उसमें हमारे जवान फंस गए थे। पहला हमला उन्होंने नक्सलियों की तरफ से हुआ था, 100 से ज़्यादा की संख्या में नक्सली थे। अब उस जवानों को बचाने के लिए हमको ये था कि नदी के ऊपर पूरा इनकाउंटर हुआ था, तो पूरा नदी की तरफ हमको आगे बढ़ना था अपने जवानों को बचाने के लिए। तो मैं अपने ट्रुप्स को लेके पूरा नदी की तरफ आगे बढ़ गया, चार्ज करते हुए नक्सल्स की तरफ। तो उसमें हमने 7 नक्सल्स मारे थे, उसमें 6 डेड बॉडी हमको रिकवरी हुई थी, 1 डेड बॉडी वो नक्सल अपने साथ में लेके चले गए थे। तो इसी केस में राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा मुझे अप्रैल 2018 में शौर्य चक्र से नवाजा गया था। उम्मीद करते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने दुश्मनों को मारा था, समाज के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में बुराई घर कर गई है उसे भी मार गिराएंगे। लेकिन सरकार की इतनी मोटी चमड़ी होती है कि क्या विकास जैसे जाबाज अधिकारियों की कुर्बानी उन पर कोई असर कर पाएगी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से सरकार लगातार पेपर लीक प्रकरण को लेकर गलत बयानी कर रही है, निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं कुछ छुपाना चाहती है, जिसके लिए न केवल विकास जैसे अधिकारी आहत हैं बल्कि राजस्थान के हजारों लाखों नौजवान आहत हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।